नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जापान के सीजन्स और वेदर, मतलब मौसम। इससे जुड़े कुछ बड़े ही मजेदार और काम आने वाले जापानी शब्द आज हम सीखेंगे। तो फिर तैयार हैं आप? चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, जापान में ना सीजन्स का एक बहुत ही स्पेशल रोल है। मतलब ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये उनकी संस्कृति, उनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले चलिए जापान के 4 मेन सीजन्स के बारे में जानते हैं और शुरुआत करेंगे हम वसंत से। तो वसंत ऋतु, इसे जापानी में कहते हैं हारू। हारू, मेरे साथ बोलिए, हारू। ये मौसम तो आप जानते ही कितना प्लेजेंट होता है, खूबसूरत फूल होते हैं, और जापान की बात हो तो चेरी ब्लॉसम को कैसे भूल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस शब्द को एक सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। ये सेंटेंस देखिए, ये वसंत की एक बहुत ही खास एक्टिविटी के बारे में है। हारू वा साकुरा ओ मिरु नो गा तोतेमो तानोशी देसु। इसका मतलब है वसंत में चेरी ब्लॉसम देखना बहुत मजेदार होता है। कितना प्यारा सेंटेंस है ना? अच्छा, वसंत के बाद क्या आता है? गर्मियां। तो ग्रीष्म ऋतु को जापानी में कहते हैं नत्सु। नत्सु। एक बार फिर से, नत्सु। और हां, जापान की गर्मियां अपनी गर्मी और ह्यूमिडिटी, मतलब नमी के लिए काफी फेमस हैं। गर्मियों के बाद आता है शरद ऋतु, यानी ऑटम। इसे कहते हैं अकी, यानी अखी। चलिए साथ में बोलते हैं अखी। ये मौसम थोड़ा ठंडा होता है और सबसे खूबसूरत चीज होती है पेड़ों के पत्तों का रंग बदलना। और साल का आखिरी सीजन, सर्दियां, इसे जापानी में कहते हैं फुयु। फुयु। एक बार और दोहराइए, फुयु। सर्दियों का मतलब जापान के कई हिस्सों में बर्फबारी। तो ये तो हो गए 4 सीजन्स। अब जब हमें ऋतुओं के नाम पता चल गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किसी खास दिन के मौसम या टेम्परेचर को कैसे डिस्क्राइब करें। चलिए एक बहुत ही प्यारे दिन की बात करते हैं। मान लीजिए आसमान एकदम साफ है, अच्छी धूप खिली हुई है। ऐसे मौसम को जापानी में कहते हैं हारे। हरे। एक बार और, हरे। अब इस शब्द का इस्तेमाल देखिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं वेदर फोरकास्ट देखकर, तो आप कह सकते हैं यामी क्यो योहू का मतलब है पूर्वानुमान या फोरकास्ट। अब आते हैं टेम्परेचर पर। जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, मतलब तपिश वाली गर्मी, तो उसके लिए शब्द है अत्सुई। अत्सुई। और इसका उल्टा, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो कहेंगे सामुई। सामुई। और यहीं पर ना जापानी भाषा की एक बहुत ही खास बात पता चलती है, इसकी बारीकियां। देखिए, एक होती है चुभने वाली गर्मी और एक होती है अच्छी लगने वाली हल्की गर्माहट। तो जो सुखद गर्माहट है उसे कहते हैं आताकाई। आताकाई। और वैसे ही जो हल्की और अच्छी लगने वाली ठंडक होती है उसके लिए शब्द है सुजुशी। सुजुशी। देखा कितना फर्क है? ये सेंटेंस देखिए, ये आत्सुई का एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इसमें एयर कंडीशनर की बात हो रही है, जिसे जापानी में एयरकॉन कहते हैं, जो इंग्लिश के एयरकॉन से आया है। तो अभी तक हमने नाउन सीखे, लेकिन मौसम के बारे में बात करने के लिए सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है ना? हमें एक्शन वर्ड्स, मतलब क्रियाओं की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए कुछ बहुत जरूरी वर्ब सीखते हैं। यहाँ 2 बहुत ही बेसिक और जरूरी वर्ब्स हैं। पहला है फुरीमस। फुरीमस। इसका मतलब है बरसना या गिरना, जैसे बारिश का या बर्फ का। और दूसरा है यामीमस। यामीमस, जिसका मतलब है थम जाना या रुक जाना। अब ये वाला फ्रेज देखिए, ई टेंकी देस्ने। ये बहुत ही प्यारा और कॉमन फ्रेज है। जापान में लोग अक्सर एक दूसरे से बातचीत शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तरह का कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है ये। तो हमने शब्द सीख लिए, फ्रेजेस देख लिए, अब मजा आएगा इनको जापानीज कल्चर से जोड़ने में। पता है, जापान में हर मौसम के साथ कुछ ना कुछ खास इवेंट्स या फेस्टिवल्स जुड़े होते हैं। जापान में ना हर सीजन को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे वसंत में चेरी ब्लॉसम देखना, गर्मियों में जबरदस्त आतिशबाजी होती है और पतझड़ में लोग पत्तों के बदलते रंग देखने के लिए खास तौर पर जाते हैं। तो सबसे पहले ओहानामी। ओहानामी ये चेरी ब्लॉसम देखने की एक बहुत ही फेमस परंपरा है और स्प्रिंग का सबसे बड़ा इवेंट कह सकते हैं। ये सिर्फ फूल देखना नहीं है, ये एक तरह से जिंदगी की खूबसूरती को सेलिब्रेट करने का तरीका है।
और ऑटम यानी शरद ऋतु में लोग एंजॉय करते हैं होंग्यो को यो। ये पत्तों के बदलते रंगों का जो खूबसूरत नज़ारा होता है ना, उसे कहते हैं। इसे मोमीजिगारी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पतझड़ के पत्तों का शिकार। कितना इंटरेस्टिंग है। और ये सेंटेंस देखिए, ये बताता है कि कैसे हाना भी यानी फायरवर्क्स जापानी गर्मियों की रातों का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है, जब सब दोस्त और परिवार मिलकर इसका मजा लेते हैं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं उन मेन वर्ड्स का जो हमने आज सीखे। मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। हारू, नत्सु, हारे, अत्सुई, सामुई, फुरीमास, यमीमास और ओहानामी। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की लर्निंग जर्नी। हमने 4 सीजन से शुरू किया, फिर टेम्परेचर को डिस्क्राइब करना सीखा, मौसम से जुड़े कुछ जरूरी वर्ब्स देखे और आखिर में इन सबको कल्चरल इवेंट से भी जोड़ा। तो अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए। आज जो शब्द हमने सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपने फेवरेट मौसम को जापानी में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल का यह पार्ट देखा। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पार्ट में हम और रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर हम आपके भाषा सीखने के सफर को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। नमस्कार।